नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मन को शांति और सुकून में लाने वाले भगवान कृष्ण के उपदेशों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. आंतरिक शांति की महत्वपूर्णता। सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक शांति की महत्वपूर्णता के बारे में। जीवन में हम सभी अलग अलग परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हैं और इसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। एक स्वस्थ मानसिकता से ही हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति का मतलब है मानसिक तंत्र को एक स्थिति में लाना जहां हम सुकून और आत्मसमर्पण महसूस कर सकते हैं। यह शांति हमें अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर देती है और हमें जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में जो भगवद गीता में मिलते हैं, मन को शांति में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और मार्ग बताए गए हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि जीवन की हर परिस्थिति में मानव को आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा और उन्होंने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह उनका प्रमुख उपदेश है, जिसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म में लगे रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय हमें उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इस उपदेश से हम अपने कर्मों में समर्पण और निष्कामता की भावना विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने भक्ति का महत्व भी बताया है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को भगवान की ओर एकाग्र कर सकते हैं और इससे हमें आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति में लगे रहने से हम जीवन की गहराइयों में आत्मा को महसूस करते हैं और अपने को एक पूर्णता की दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की शांति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कर्मयोग, भक्ति और योग है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करके हम अपने मन को शांति और सुकून में रख सकते हैं, जो हमें जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। 2. भगवद गीता का महत्व। भगवद गीता, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण ने अनगिनत उपदेश दिए हैं जो हमें मानव जीवन को समझने और उसमें सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवद गीता अपने अद्वितीय और गहरे तात्विक सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है, जो मन को शांति और सुकून की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह ग्रंथ एक योग शास्त्र, भक्ति शास्त्र और कर्मयोग शास्त्र का समर्थन करता है और इससे हमें अपने कर्मों को उद्दीपन देने वाले तत्वों की समझ मिलती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उठे समस्याओं का सामना करने के लिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी है। यह उनका पहला उपदेश है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों में उद्दीपन देना चाहिए और फल की चिंता से बाहर रहना चाहिए। यह अद्वितीय उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता की भावना देता है, जो मानव जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। भगवद गीता में भक्ति का महत्व भी बहुत उच्च रूप से बताया गया है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक साकार और निराकार संबंध को स्थापित कर सकते हैं, जो मन को शांति और प्रेम से भर देता है। भगवद गीता ने योग के भी विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है, जिससे हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रख सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने आत्मा को पहचानते हैं और शांति की अवस्था में पहुंचते हैं। इस प्रकार भगवद गीता हमें आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए एक सुगम मार्ग प्रदान करती है और हमें जीवन की असली महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती है। 3. भगवान कृष्ण के उपदेशों का अर्थ। भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अमल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके उपदेशों का सही रूप से अर्थ निकालना हमें एक सजीव और सार्थक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रति कर्मयोग का उपदेश दिया है, जिससे वह मनुष्य को केवल कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, फल की चिंता में नहीं पड़ने का सुझाव देते हैं। इससे हमें अपने कर्मों में समर्पण और निष्कामता की भावना विकसित होती है, जिससे हम मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
भगवद गीता में भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण उपदेश है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपनी आत्मा को प्रकट करते हैं। भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास से ही आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने योग का भी महत्व बताया है और इसे जीवन में अमल करने का सुझाव दिया है। योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और आत्मा के साथ एकता महसूस करते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य हमें एक सकारात्मक और उद्दीपक दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति में समर्थ हो सकें। उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने मन को निर्बाध बना सकते हैं और आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति, सुकून और सफलता की प्राप्ति हो। 4. कृष्ण उपदेशों का अभ्यास। भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करना हमारे आत्मिक और मानविक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन उपदेशों को सही तरीके से अभ्यास करने से हम अपने मन को शांत और सुधारित कर सकते हैं, जिससे जीवन में सफलता और संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में कर्मयोग का महत्व बताया है, जिसमें कार्य करने का उद्दीपन बना रहता है, लेकिन फल की चिंता नहीं की जाती। इसका अभ्यास करने से हम अपने कार्यों में आत्मसमर्पण और उदारचेतना विकसित कर सकते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि कर्मों का साक्षर फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमें कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ अद्वितीय संबंध की महत्वपूर्णता बताई है। भक्ति अपने आप में एक पवित्र और उच्च भावना है, जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। भक्ति ने हमें एक साकार और निराकार ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है, जिससे हम आत्मा की अद्वितीयता में प्रवृत्त हो सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ मिला सकते हैं, जिससे हमारा जीवन संतुलित होता है। ध्यान, प्राणायाम और आसन के माध्यम से हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और एक ऊंची अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसे योग कहा जाता है। इस प्रकार हमें भगवान कृष्ण के उपदेशों का अभ्यास करके अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का यत्न करना चाहिए। इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक सकारात्मक और सत्यसंगत दिशा में प्रकट कर सकते हैं और आंतरिक शांति से युक्त हो सकते हैं। 5. आत्मा का अद्वितीयता और शांति की प्राप्ति। आइए इस खास सेगमेंट में हम आत्मा की अद्वितीयता और शांति की प्राप्ति के विषय में गहराई से चर्चा करें। भगवान कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि आत्मा ही हमारे असली स्वरूप का प्रतिष्ठान है और इसे समझकर ही हम आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा, जो अनंत, अज्ञेय और अमृत है, हमारे शरीर और मन के परे है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा की अद्वितीयता का महत्वपूर्ण रूप से बोध किया है। उनका कहना है, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा अज्ञेय, अनावृत, अक्षय और अमृत है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें योग के माध्यम से अपने मन को निग्रहण करना चाहिए। योग हमें ध्यान, आत्म साक्षात्कार और शांति की अवस्था में पहुंचाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मा को पहचानने का उपदेश दिया है, जिससे वह आत्मा में समर्पित हो सकता है। योगाभ्यास से हम अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ सकते हैं और आत्मा के अमृत गुणों को पहचान सकते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करने से ही हम अद्वितीयता की अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष, जिसे मुक्ति भी कहा जाता है, आत्मा को संसार से मुक्त करने का अर्थ है। यह भगवान कृष्ण के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य है, हमें आत्मा की अमृतता का अनुभव कराना और हमें संसार में आवश्यक कर्तव्यों का निष्काम रूप से पालन करने के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाना। आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करने से हम जीवन की सार्थकता को समझते हैं और अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाते हैं। इससे हमारा मन स्थिर रहता है और हम चुनौतियों का सामना करने में साहसी होते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का सर्वांगीण अर्थात शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इन्हें अपनाकर हम जीवन को एक सुखी, समृद्ध और सात्विक दृष्टिकोण से देख सकते हैं,
जिससे हमारा संबंध आत्मा के साथ साकार और निराकार दोनों होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों के अद्वितीय और अमृतात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करने से ही हम अपने मन को शांति और सुकून में रख सकते हैं और जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि भगवान कृष्ण के उपदेश कैसे हमें मानव जीवन को शांति सुकून भरा बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को शांति और सुकून भरा जीवन मिले। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का ध्यान रखना।